तेज घुमाया है कि परीक्षित को लग रहा है कि जैसे भगवान अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दे रहे हैं। इतनी तेज भगवान ने अपनी कौमोदकी नाम की गदा को उत्तरा के गर्भ में घुमाया है और ब्रह्मास्त्र का तेज भगवान ने अपनी गदा से शांत कर दिया। और तब प्रभु मंद मंद मुस्कुराते हुए उस उत्तरा की रक्षा करते हुए उत्तरा से कहने लगे कि हे उत्तरी, तुम्हारा पुत्र इस गुरुकुल में महाराज होगा, एक छत्र राज उसका होगा और बड़ा नाम होगा इस तुम्हारे पुत्र का। धन्य है उत्तरा का सौभाग्य। इस भारत भूमि में माताओं ने अपने गर्भ में भक्तों को धारण किया है, ध्रुव और प्रहलाद के रूप में। भगवान को भी अपने उदर में धारण किया श्री राम और कृष्ण के रूप में। परंतु ऐसी भाग्यशालिनी माता कोई नहीं हुई जिसके गर्भ में भक्त और भगवान एक साथ प्रकट हुए हों। परम भागवतों में नाम है परीक्षित जी का, भगवान के परम भक्त हैं और भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं इस उत्तरा के गर्भ में। धन्य है ये उत्तरा। पुनः पुनः प्रभु मंद मंद मुस्कुराकर उत्तरा को देखा और कहा, देवी अब तो कोई कष्ट नहीं। और उत्तरा को विभिन्न आशीर्वाद भगवान ने दिए हैं। और इस दुष्ट अश्वत्थामा को भगवान ने श्राप भी दिया है कि तूने इतना नीच कर्म किया है हे दुष्ट। जहां से मणि नोची है तेरे माथे से हमेशा पीप टपकता रहेगा, परंतु तू मरेगा नहीं। तू इस संसार में ऐसे ही विचरण करेगा, तेरा पूरा शरीर सड़ सड़ कर गलेगा, परंतु तू मरेगा नहीं। ऐसा श्राप भगवान ने आज इस अश्वत्थामा को दिया है। और आज भी यह अश्वत्थामा इसी पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। सात जो चिरंजीवी हैं उनमें इन अश्वत्थामा का भी नाम है। फिर भी ऋषि मुनि अनादिकाल से उनके गुणगानों का गायन तो करते हैं, अपनी अपनी सामर्थ्य से उनकी महिमा गाते हैं, परंतु कुंती मैया से नहीं रहा गया। प्रभु के चरणों में आकर प्रणाम करने लगी। भगवान बोले, बुआ ये उल्टी गंगा क्यों बहा रही हो? मैं आपका भतीजा विदा ले रहा हूं, तो प्रणाम मुझे आपको करना चाहिए। कुंती बोली कि हे प्रभु, बुआ बुआ कहकर आप मुझे हर बार ठग रहे हैं। मैं जान गई हूं कि आप परम शक्ति परमात्मा हैं। आप बुआ बुआ कहकर के मुझे मोह जाल में मत फंसाइए। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यमीश्वरं प्रकृतेः परम अलक्ष्यं सर्वभूतानामन्तर्बहिरवस्थितम् माया जवनिकाच्छन्न मज्ञादोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढ़दृशा नटो नाट्यधरो यथा। इस प्रकार से बड़े प्यार से 26 श्लोकों में कुंती महारानी ने स्तुति की। भतीजे को नमस्कार नहीं है, बल्कि त्रिगुणात्मक प्रकृति से परे उस परम पुरुष भगवान को मैं प्रणाम कर रही हूं। आश्चर्य की बात है, सबके भीतर भी आप ही विराजमान हो, बाहर कण कण में भी आप ही विराजमान हो। आज भगवान बोले कि हे बुआ, इन सब ने मुझसे कुछ न कुछ मांगा है, इसलिए मैं चाहता हूं
कि मेरी बुआ भी मुझसे कुछ मांगे। तो कुंती ने कहा, यदि प्रभु मुझे कुछ देना ही चाहते हो, विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यस्याद् न पुनर्भव दर्शनम। जब तक जीवन है तब तक विपत्ति इसी प्रकार आती रहे। कुंती मैया भगवान से विपत्ति मांग रही है, दुख मांग रही है। क्यों मांग रही है? क्योंकि कहती है कुंती कि हे प्रभु, जब तक हमारे जीवन में दुख था तब तक आप हमारे साथ रहे, परंतु जब हमारे जीवन में सुख आ रहा है तो आप जा रहे हैं, इसलिए मेरे जीवन में विपत्ति बनी रहे। भगवान बोले, बुआ क्या मांग रही हो? दुख तो मेरी झोली में है ही नहीं। जो चीज, जो वस्तु मेरे पास है नहीं, मैं तुम्हें कहां से दूं? क्योंकि दुख तो भगवान के पास है नहीं। भगवान तो सुख के सागर है, सुख के समुद्र है। दुखों से जो ठोकर, दुखों से जो ठोकर खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। दुखों से जो ठोकर खाई न होती, दुखों से जो ठोकर खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। दुखों से जो ठोकर, कभी जिंदगी में आंखें न खुलती, कभी जिंदगी में आंखें न खुलती, कभी जिंदगी में आंखें न खुलती, कभी जिंदगी में आंखें न खुलती। अगर रोशनी तुमसे पाई न होती, दुखों से जो ठोकर खाई न होती, दुखों से जो ठोकर खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। दुखों से जो ठोकर, दुखों से जो ठोकर। गोप्याददे त्वयि कृता दसिनाम तावत्, याते दशाश्रुकलिनाञ्जन सम्भ्रमाक्षम्, वक्तं निनीय भयभावनया स्थितस्य, सा मां विमोहयति धीरपि यद् बिभेति। वह दृश्य मेरे मन को मोहित कर रहा है कि ये कैसा भगवान है जो उखल में बधारू रहा है। मेरे मन में जो पांडव में थोड़ा चिपका हुआ है, जो स्नेह पास पांडवों से बधा हुआ है, इस स्नेह
पास को आप काट दीजिए हे प्रभु। कुंती मैया ने जब ये दिव्य भावना प्रकट की तो भगवान गदगद हो गए, प्रसन्न होकर बोले बुआ यदि इतना आपका प्रेम है तो अब हम द्वारिका